बात है, एक जंगल में एक सियार और सियारनी रहा करते थे। सियारनी सियार से कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकेंगे? तब सियार कहता है, हे प्रिय, पूछो तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब सियारनी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न है, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? तब सियार कहता है, हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा है, तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तब सियारनी कहती है, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। तब सियार कहता है, हे प्रिय, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु कई दिन हो गए, आज ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिले। तो भगवान शिव कहते हैं, बताओ किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की जाए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वीलोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं, यहां तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं। वहीं एक दिन जोड़ी निश्चित बिछड़ती है। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि आने वाले जन्म में क्या फिर वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलती है या नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूं कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह इंसान को प्राप्त हो सकता है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूं, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो एक संतान की थी, जिसको लेकर की राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर के फिर उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। सियार कहता है, हे प्रिय, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं, और सब रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहां जन्म लेती है, उसकी भी 1600 रानियां थीं, और सब रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस राजा के पुत्र था, उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था, और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोता की सलाह अवश्य लेता था। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, अब एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूं, तुम्हें ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर के वह तोता राजी हो गया, और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आपकी जैसी भी पसंद हो, आप एक पर्ची पर लिख करके और मेरे पैर में वह पर्चा बांध दो, और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर तोते की बात को सुन करके राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया
जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर के उस खोखले पेड़ के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर के बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहां जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर के वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूं। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूं जिसके अंदर सारे गुण हों। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार तोता ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाह रहे हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी आगे बताते हैं। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया, तो उन्होंने राजा को जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमता हुआ अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात तो पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म देता है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस समय पर राजा ने तोता मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ गई और मैना ने तोता से कहा, हम दोनों की जान यहां पर खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को यहां से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहां से उड़ो, वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहां से कहीं दूर भाग चलें। और फिर ऐसा सोचकर कि वह तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके और फिर अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद में वे वापस महल आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गई। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहां पर 1600 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है,
पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे, और अब यह अच्छी खबर लेकर के हम आपके पास आए हैं। सियार कहता है, हे प्रिय। इस प्रकार तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कह करके राजा को खुश कर दिया, और फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बना हुआ था और जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर तो राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, फिर दोनों के पर्चा साथ देख करके राजा को तोता मैना पर विश्वास हो गया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भेज दी और कहा, यह तस्वीर देख करके बताएं कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं? सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई, और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद आए, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर के वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है, वह 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाएं। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव की कहानी बताते हुए कहते हैं, फिर तोते ने आदर के साथ में झुक करके राजा को प्रणाम किया और अपने देश उड़ गया। फिर अपने देश पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया, तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई। और फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी की कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही जल्दी पहुंच गया, और फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठ करके खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और तोते पर क्रोध किया और उसने तोते को मार दिया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर के बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी, तो इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था।
उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को आगे कथा बताते हुए कहते हैं, नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी अंगुली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ पहुंचे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर के वापस भेज दिया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तो राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़ों पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वह जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी मां जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा और फिर अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो राजकुमार को एक कमरे में बुला करके उस जादूगरनी ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाला। फंदा डालते ही वह राजकुमार जो था एक भैंसे के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिलता? इधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। वो जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती तो भैंसा उसके पीछे जाता। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वो करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। कभी राजकुमारी मन में सोचती, लगता है राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। कभी सोचती कि मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल और सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जब राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल बहुत सारे घरों में उसका आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर के राजा के यहां पर काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए।
फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव कथा आगे सुनाते हैं और कहते हैं, अब एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो सबको यहां पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा न भेजे जाने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी से उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वह एकदम से उस राजकुमार के गले लग गई और उस जादूगरनी बुढ़िया को उस राजा रूपी राजकुमारी ने पकड़वा करके बंधवा दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप रखना पड़ा था। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब इधर तो वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है, और उधर उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसकी बेटी राजकुमारी को हमेशा के लिए कैद में डलवा दिया जाता है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। फिर वह राजा और रानी बनकर के एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो वह एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वह पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपनी पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जीवन की, पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती है, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों आकर के मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। इसीलिए हम दोनों एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं। फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी भूभाग थे वह उसी जन्म में पूरे हो जाते हैं और फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को भी प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। सियार कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कथा से ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए, और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वह हर जन्मों में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष रही इच्छा भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष रही इच्छा जो संतान की प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिला। सियार कहता है,
हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, अब इस कहानी से दूसरे ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए पुनः इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार इस जन्म में भी वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ। सियार कहता है, हे प्रिय, अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज भाग्य में नहीं होती वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो वह प्राप्त नहीं होती, इसलिए गलत रास्ता अख्तियार करके कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उस कैद में ही गुजर गया। फिर सियार कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। तब सियारनी कहती है, हाँ स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हूं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।